हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स। अभी तो ग्रे डिवोर्स बड़ा हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ग्रे 50-50 साल वाली आ रही हैं आगे और वो कह रही हैं कि अब नहीं रहना, हमें तो डिवोर्स चाहिए, नहीं रहना। ऐसे ऐसे आपको ग्राउंड्स बताऊं, आप हैरान रह जाओगे। मैंने एक महिला से पूछा, वो महिला आई थी मेरे पास कि मेरा डिवोर्स करवा दो। मैंने पूछा, मैडम में से किस लिए डिवोर्स आपको चाहिए, बताइए। तो वो किसी मित्र द्वारा आई थी, तो उनको ये नहीं पता था, कुछ मेरे बारे में नहीं पता था। उनको बस ये बताया गया था कि ये तुम्हें काउंसिल करेंगे और बता देंगे अच्छे से। तो आई, तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रही है सेक्स में मजा नहीं आता। अच्छा। तो मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ बाहर, तो इससे डाइवोर्स ले लूँ जब से ये दिखे ना मुझे। तो मैंने कहा तो फिर आपने क्या सोचा है? कह रही अमीर तो बहुत है, एलिमनी तगड़ी वाली मिल जाएगी, प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लूंगी, बस और क्या है, इसको बाहर निकालो तभी तो ये हो पाएगा। मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा ये क्या है। उसके बाद मैंने एक ग्रे डिवोर्स के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, जो कि छपा था अभी, पता नहीं कौन से, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था शायद, उसमें छपा था, आप पढ़ सकते हैं आप लोग। तो ये इतना प्रचलन हो गया कि मेरे को अपनी हॉबीज करनी है। 50-60 साल बाद उनको याद आ रही है कि पति के साथ नहीं रहना। मतलब इमोशंस वगैरह तो कहीं रही नहीं गए, कुछ संस्कृति। नहीं, ये कोई भारत है वैसे, तो यहाँ तो दिख नहीं रहा कुछ की संस्कृति रह गई, इमोशंस रह गए, इसकी संस्कार रह गए। इसे राइजिंग ट्रेंड है ये इसका, अच्छा। क्योंकि वो बता रही है हम सशक्त महिलाएं हैं, वो सशक्त महिला है। लेकिन अगर लड़का अगर ऐसा बोले कि उसे डिवोर्स चाहिए, तो वो तो वाइफ बीटर है, वो तो बड़ा गंदा आदमी है, उससे बड़ा तो जलील इंसान कोई नहीं होता, तो रावण है वो बहुत गलत है। अगर वो डाइवोर्स की बात करते तो वो तो, उससे तो बुरा राक्षस कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। लेकिन महिला अगर कहे तो वो एम्पावर्ड है, प्रोग्रेसिव है, उसको पूरा हक है। 50-60 साल बाद जब उसके जब हस्बैंड थोड़ा 2-4 साल बड़ा ही होता है, उसके अंदर कुछ नहीं बचा है, उसके अंदर 100 बीमारियां लग गई हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स जैसे भी बढ़ गए हैं और हजारों बीमारियां लग गई हैं, पैसे की भी बहुत ज़्यादा अब कमाने की क्षमता नहीं बची है, पैसा कमाना बंद ही कर दिया है। या जो आपके पास जो आपकी LIC पॉलिसीज़ वगैरह भी होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी होती है उस उम्र के पड़ाव में जब आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होती। और मेरे मानने में तो पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक दूसरे का साथ इम्पोर्टेंट है। उस टाइम पे जाकर के आप उसे दुत्कार रही हैं, तो ये एक राइजिंग ट्रेंड है। इसको भी कैसे आंका जाता है? ये महिला सशक्तिकरण है। तो अच्छा, देश का दुर्भाग्य है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा भी है क्या? क्योंकि ऐसा लग रहा सिर्फ अंदर ही गड़बड़ नहीं है, कुछ बाहर से भी समस्या तो नहीं दी जा रही है, एक्सटर्नल फंडिंग जैसे हो गई, या फिर समझो हमारे धर्म को या हमारे यहाँ जो संस्कृति है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही हो। ये एक साइलेंट एक प्रहार हो सकता है जो लोग समझ ना पा रहे हो और मॉडर्निटी के चक्कर में सब बर्बाद कर लें अपना। मोर देन अ डेकेड हो गया इस बात पे बोलते हुए। ये सुनियोजित चाल है अच्छा। भारत को तोड़ने के लिए। इसके लिए फॉरेन फंडिंग पंप की जाती है भारत के अंदर, ऐसे लोगों को आगे किया जाता है जो पुरुषों को पूरे तंग गालियां दे, इंडियन मेन को जलील करें वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म में। आज भी अगर आप एक फिल्म बनाते हो जिसमें महिला को प्रताड़ित करो, तो आपको बहुत सारे अवार्ड मिलेंगे। मैंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था 2020 में द कर्स ऑफ मैनहुड। 1 रुपए फंडिंग कहीं से नहीं आई मुझे। उसको बनाने के लिए कम से कम 100 लोगों ने मना किया होगा, कम से कम 100 लोग जो बहुत करीब थे, जिन्होंने वादा किया था कि उस फिल्म में मदद करेंगे। 100 लोग, ये वो लोग हैं 100 लोग जिन्होंने वादा किया था कि हम आपकी फिल्म में आपकी मदद करेंगे। क्योंकि उससे पहले मैं 2-3 बार मुंबई गई थी और मुंबई पे जा कर के मैंने वहाँ पे एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स से मिला था और इस बारे में कहा था कि आप लोग सर मदद करिए, ऐसी भी फिल्में बनानी चाहिए हमें, आप मदद करिए। किसी ने नहीं, क्योंकि इसमें वो कोई हाथ नहीं डालना चाहता इसमें पूरे में। तो ना तो किसी ने मदद की, उल्टा मुझे नेगेटिव मोड पे डालते रहे कि ना बनाओ, कोविड चल रहा है, पैसे के रखो अपने पास, अगर तुम्हारे को कुछ हो गया तो कहाँ से आएंगे पैसे, फिल्म मत बनाओ, पैसे लगते हैं फिल्म बनाने में। खैर, मैं आपको यह बता ही रही हूँ कि फॉरेन फंडिंग किस तरीके से पंप की जाती है। महिलाओं को शोषित दिखाओ, भारत की छवि पूरी पूरी दिखाओ। आप ये देखो, जो रेप केसेस के बारे में हम बार बार डिस्कस करते हैं मीडिया पे, इससे भी हमारी छवि धूमिल होती है।
स्वीडन जैसे देशों में 600 गुना ज्यादा रेप होते हैं, वो बात भी नहीं करते, वो बात भी नहीं करते। हमारे देश में इस मुद्दे को इतना हाईलाइट किया जाता है, इससे टीआरपी बटोरी जाती है, इसको इतना बेचा जाता है, इसमें इतना इतने पैसे आते हैं, इसमें इतना पैसों का इनफ्लो है। इससे क्या होता है कि और सारे भारतीय पुरुषों को हम बलात्कारी एक ही दिन बना देते हैं, पहले दिन ही बलात्कारी। अच्छा, ये इतना एक परसेप्शन चेंज ही नहीं हो रहा सोसाइटी का कि पुरुष ही हमेशा गिल्टी होता है। तो ये पंप किया जा रहा है पैसा भारत में, और ये बहुत सुनियोजित चाल है इसको करने के लिए कि जिससे कि भारतीय परिवार टूटेंगे तो देश टूटेगा। आज ऑलरेडी देखिए संयुक्त परिवार तो कब से टूट चुके हैं, बहुत कोई टूटते जा रहे हैं। बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो कोई संयुक्त परिवार दिखते ही नहीं, जॉइंट फैमिलीज खत्म हो गई। जॉइंट फैमिलीज के बाद न्यूक्लियर फैमिलीज आई। आप ये देखिए इनका एजेंडा कितना कामयाब है, ये लेफ्टिस्ट कितने कामयाब है अपने एजेंडाज में। इन्होंने न्यूक्लियर फैमिली को तोड़ के सिंगल कर दिए। अब तो सिंगल पेरेंटिंग, कोर्ट, सारे कोर्ट्स बच्चा माँ को देते हैं। मैं ऐसे ऐसे केसेस जानती हूँ कि जहां पे लड़के ने बच्चे को फीड तक किया हुआ है। अच्छा, लड़का दादा दादी बच्चा दादा दादी से जानता है, वो किसी ने उसको पाला ही नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट से बच्चा माँ को मिल रहा है। इसीलिए हमारे देश में एक फादरलेस सोसाइटी बन रही है, जहां पे बच्चा पिता को दिया ही नहीं जाता। अब डाइवोर्स तो माता पिता का होता है, बच्चे का डाइवोर्स नहीं होता। मैं अक्सर कहती हूँ तो शेयर्ड पेरेंटिंग ले आइए, चलिए ठीक है, नहीं रहना ना रहिए इकट्ठे, टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों रहना है, लेकिन शेयर्ड पेरेंटिंग ले आइए, 6 महीने बच्चा माँ के साथ रहे, 6 महीने बाप के साथ रहे। शेयर्ड पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाइए ना, मैंडेटरी करिए ना कि ऐसा ही होगा, इसी तरीके से चलेगा। लेकिन एक जगह ये भी मैंने सुना था कि मतलब एक केस में जज ने बोला भी था, मतलब लड़की पक्ष को, कि बच्चे को यहाँ पे मौजूद किया जाए और दिया जाए पिता को, लेकिन वो लेके बाहर ही चले गए थे, आउट ऑफ कंट्री। तो इस पे तो फिर कोई हुआ ही नहीं एक्शन, तो फिर क्या मतलब ऐसे मेरे पास ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जहां लड़कियां विदेश लेके भाग गई, बच्चे को कोर्ट से ऑर्डर मिला है, लड़के को वो ऑर्डर ले लेके घूम रहा है, बड़ा खुश है, परिवार में खुशियां मना रहा है कि बच्चे को आज मिलना पड़ेगा, और वो बच्चे के लिए मिलने की तैयारी कर रहा है लड़का, और लड़की तो कनाडा भाग गई, ऑस्ट्रेलिया भाग गई, यूके भाग गई, स्वीडन भाग गई, पता नहीं कहाँ कहाँ भाग गई, किधर किधर भाग जाती हैं लड़कियां, चुपचाप रातों रात भाग जाती हैं। और बताती हूँ, गोवा में सुमंचा सेठ करके एक महिला थी, पिता को विजिटेशन राइट्स कोर्ट बच्चे ने दिए थे, बच्चे को साथ मिलने के पिता को, पिता का परिवार और पिता बहुत खुश था। वो मैडम होटल में ले गई, बच्चे को काट दिया, बच्चे को काट दिया, मार डाला, हाँ, और उसको ब्रीफकेस में बंद कर दिया। अच्छा, अब बाई एयर ट्रैवल करके आई थी उस सर होटल में, बाई एयर तो नहीं जा सकती थी, बाई एयर की टिकट थी उनके पास, कैब से गई। अच्छा, कैब में बच्चे को उन्होंने, सोचिए उस बच्चे के मार के कैब, मतलब इतनी घृणा, इतनी रिवेंजफुल। तो कोर्ट तो बल्कि इसीलिए देता है कि माँ ज्यादा अच्छे से रख सकती है बच्चे को। तो माता को माता, कितनी माताएं को माता, छत से 5वीं मंजिल से फेंक दिया, दूसरी मंजिल से फेंक दिया, बच्चा मर गया, माइक्रो में घुमा दिया, वॉशिंग मशीन में घुमा दिया, ऐसे अनेकों केसेस है। छत से अक्सर फेंक देती हैं, कलेश हुआ घर में, लड़ाई झगड़ा, वो बच्चे को फेंक दिया। और बताती हूँ आपको, इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये रहता है, ये तो चलिए यहाँ तो बच्चे मर गए, कोर्ट में मेरे सामने जब जाते हैं हम काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ पे बच्चे लाए होते हैं, जो बच्चे माएँ बच्चे लाती हैं, लाखों रुपए की डिमांड की, अच्छा बच्चे को दिखाएंगे, लेके आती हैं, लाखों रुपए पे बच्चा को दे रहा है, आदमी पुरुष दे रहा है, जो हस्बैंड है, एटीएम मशीन जो है, स्पर्म डोनर है, वो दे रहा है, बच्चे को लेके आई, लेकिन बच्चे के अंदर इतना पॉइजन भरा होता है कि बच्चा ना माँ की तरफ, बाप की तरफ देखेगा, ना दादी ना दादा। और अगर बच्चे के लिए कोई वो गिफ्ट लाए, जैसे कि अतुल सुभाष का भी आप देखिए, वो एक गिफ्ट है, वो दिखा रहे हैं, वो उसने एक गिफ्ट बनाया था बच्चे को देने के लिए, वो भी नहीं दे पाया, वो तरस गया, मर गया इस तरस के, तो वो नहीं दे पाया गिफ्ट। तो बच्चे को वो गिफ्ट देना चाहते हैं, और जब बच्चे को वो, अगर मान लीजिए बच्चे ने गिफ्ट पकड़ लिया, दे थप्पड़ वहीं पड़ेंगे बच्चे को। इतना पॉइजन डाल के लाते, इतना डे 1 से इतना पॉइजन डाला हुआ था बच्चे पे, तो क्या असर पड़ रहा है? आप माँ एक अकेली संस्कार दे देगी बच्चे को? क्या दादा दादी की जरूरत नहीं है? अरे तो फिर विवाह क्यों करते हो? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, मत करो, ना लड़का करे ना लड़की करे। जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकते, वो विवाह के बंधन में ना बंधे। तो अब यही तो होने वाला है। विकास का केस बताती हूँ आपको, रिपब्लिक के 9 PM के एंकर थे, अच्छा, कानपुर देहात से थे, बहुत छोटी जगह है कानपुर देहात,
इतनी छोटी सी जगह से वो कितने मुश्किल से आज यहाँ पे पहुंचे थे। रिपब्लिक टीवी, आपने सोचो कितनी मेहनत की होगी उनके, पहले प्रिंट में, फिर धीरे धीरे यहाँ पहुंचे। जी। उनकी वाइफ ने 9 PM शो करते थे, सोचिए कि 9 PM शो कितना इंपॉर्टेंट। केशव प्रसाद मौर्य जैसे कितने ही मंत्री होता, डायरेक्ट बातचीत थी उनकी। उनका मेरे पास कॉल आया, उनसे बातचीत हुई, बताया उनकी पत्नी ने पॉक्सो का केस डाला है। अच्छा। उनकी पत्नी ने यह आरोप लगाया था कि जब ये बेटी को नहलाते हैं, 11 साल की बेटी, तो उनके अंडरवेयर में हाथ डालते हैं बेटी के। अच्छा। विकास डालते हैं। पहली बात तो शर्म आनी चाहिए उस माँ को कि अपने आपकी अगर रिलेशनशिप बाहर मन लग गया है किसी और के साथ, तो अपने पति को बता दीजिए और छुटकारा ले लीजिए, उसको समझा दीजिए कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहती हूँ। खुद ही दे दीजिए डाइवोर्स, बिना कुछ तामझाम किए हुए। ऐसा घिनौना आरोप। बहुत ही पढ़ा लिखा बच्चा था वो, जिस भी परिवार का बच्चा था। मैंने उनके माता पिता से मेरी बहुत बार बातचीत हुई, और आज भी कई बारी जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस पर मैं ज़रूर ट्वीट डालती हूँ, क्योंकि विकास भाई से भी एक बहुत बड़ा कनेक्ट था मेरा। और वो 9 PM के तेज तर्रार एंकर थे। मरते वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनको कोविड हुआ था, जो कि ठीक हो गया था। अच्छा। कोविड से नहीं मरे। आपको जो रिपब्लिक ने बताया है वो ये बताया है कि वो कोविड से मरे हैं। ये झूठ है। अच्छा, ये आप दावे से कह सकते हैं? मैं दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि मेरी विकास के परिवार से भी और विकास से बातचीत हुई थी। अच्छा। और वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से वहां पे मरे थे। किस वजह से हुआ रहा ये, मतलब मेडिकल रिपोर्ट क्या? आखिरी वक्त वो इतने तनाव में थे, खाना पीना छोड़ दिया था, उनके अंदर इतनी बीमारियां, इतना स्ट्रेस था कि मुझे तो तुरंत जेल में जाना पड़ेगा और मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। पॉक्सो में किसी को छूट नहीं है, तुरंत गिरफ्तारी होगी। अच्छा। अब हर इंसान तो अपने रेसलर का जो अभी चल रहा था ब्रिजभूषण तो नहीं हो सकता। तो ये भाई साहब ने डर के मारे, इनकी इतनी स्ट्रेस हो गया, इतना ज्यादा इनकी प्रॉब्लम हो गई, और आखिरी वक्त में 1 हफ्ते 4-5 दिन इन्होंने रोया, गिड़गिड़ाया कि बच्चों को मिलवा दे, बच्चों को मिलवा दे। भाई मुझे सिर्फ बच्चों से मिलना है, मैं मरने वाला हूँ। अच्छा, ये भी बोल रहे थे मरने ये वाला? बोल रहे थे वो अपनी पत्नी को। इतनी क्रूर कोई पत्नी कैसे हो सकती? उसने बच्चों को नहीं मिलवाया। एक बेटा भी है उसके, एक बेटी है। उस क्रूर पत्नी ने, मैं कह रही हूं लाख गलत है विकास, लेकिन क्या एक मरते हुए आदमी की इतनी सी बात कि मेरे बच्चों को मुझसे मिलवा दो, हम वो भी पूरी नहीं कर सकते? शायद वो बच जाता। केस खेलते रहो यार, पूरी जिंदगी बड़ी केस खेलो। कौन मना कर रहा है? जाते रहो कोर्ट कचहरी, जाते रहो पुलिस स्टेशन, खूब मार कुटाई करो, जितना मारना पीटना, एक दूसरे को मारो पीटो, जो मर्जी करो। लेकिन मरने पे तुमने मजबूर कर दिया। वो बेचारा मर गया, और फिर आप उनकी फैमिली से कांटेक्ट करिएगा, बाकी की बात वो बहुत कुछ आपको बता देंगे। और ये चीजें तो बाहर आई नहीं थी। ये चीजें बाहर नहीं आएंगे।